हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ इंग्लिश के कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो देखने में और सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनमें डिफरेंस होता है। तो इसका पार्ट 1 है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला एडेप्ट, ADAPT। इसका मीनिंग होता है अनुसार, ढलना या अनुकूल होना। और दूसरा वर्ड है एडॉप्ट। एडॉप्ट और एडेप्ट में डिफरेंस देखिए। एडेप्ट है अनुसार, ढलना या अनुकूल होना। मैन मस्ट लर्न टू एडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसिस। मनुष्य को परिस्थिति के अनुसार ढलना आना चाहिए। ठीक है, ढलना आना चाहिए मतलब अनुकूल होना उसको आना चाहिए स्थितियों के हिसाब से। नेक्स्ट देखिए एडॉप्ट। एडॉप्ट है अपनाना, गोद लेना। तो इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ADAPT है और यहाँ पे ADOPT, अपनाना, गोद लेना। मिसिज एंड मिस्टर वर्मा एडॉप्टेड अ चाइल्ड फ्रॉम द ऑर्फेनेज। मिसिज और मिस्टर वर्मा ने अनाथालय से एक बच्चा गोद लिया। एडॉप्टेड करना, एडॉप्ट करना। ठीक है। थर्ड नंबर देखिए, सेम वर्ड सुनाई देता है एक जैसा है। एडेप्ट, निपुण। आई एम एडेप्ट एट पेंटिंग। मैं चित्रकला में निपुण हूँ। ठीक, यानी एक्सपर्ट हूँ। तो ये तीन जो वर्ड एक जैसे हैं लेकिन इनके मीनिंग से अलग अलग हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा एडवर्स। एडवर्स होता है प्रतिकूल होना। एक होता है अनुकूल होना, फेवर में होना। एडवर्स मतलब प्रतिकूल, आप जो चाह रहे हैं उसके विपरीत होना। द प्रोजेक्ट वाज डिलेड ड्यू टू एडवर्स वेदर कंडीशन। प्रतिकूल मौसम के कारण परियोजना में देरी हुई। ठीक है, ये वर्ड है एवर्स। नेक्स्ट वर्ड, इसका मीनिंग है खिलाफ। मैनेजर वाज एवर्स टू टेकिंग अननेसेसरी रिस्क। प्रबंधक अनावश्यक जोखिम लेने के खिलाफ था, के विरुद्ध था। ठीक, यह है एडवर्स, यह है प्रतिकूल। और नेक्स्ट वर्ड एवर्स, खिलाफ होना। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड अफेक्ट। अफेक्ट और इफेक्ट लोग सोचते हैं एक ही वर्ड है लेकिन इनमें डिफरेंस है। देखिए अफेक्ट है प्रभावित करना, यानी उस हिसाब से वर्ब हो गया। टीचर्स वर्ड्स डीपली अफेक्टेड मी। टीचर्स के वर्ड्स ने मुझे बहुत गहराई से प्रभावित किया। इफेक्ट, इफेक्ट है प्रभाव। द न्यू पॉलिसी हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट। नई नीति का सकारात्मक प्रभाव पड़ा। ठीक, नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑलरेडी। ऑलरेडी पहले ही। सी हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड द वर्क। वह पहले ही काम पूरा कर चुकी है। और नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑलरेडी। देखिए ऑलरेडी अलग अलग हैं, दूर दूर हैं। पूरी तरह, वी आर ऑल रेडी टू गो। हम सब जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ठीक, अब नेक्स्ट वर्ड देखिए अल्टर। ALTER। ही अल्टर्ड द डिजाइन स्लाइटली। उसने डिजाइन में थोड़ा बदलाव किया। अल्टर, देखिए स्पेलिंग का डिफरेंस है, यहाँ पे ई है और इधर ए है। अल्टर होता है वेदी। जॉन एंड मैरी गॉट मैरिड एट द चर्च अल्टर। चर्च की वेदी पर उन्होंने, जॉन और मैरी चर्च के वेदी पर विवाह बंधन में बंधे। ठीक है, अल्टर वेदी और ये अल्टर बदलाव। एमिएबल, नेक्स्ट वर्ड एमिएबल होता है मित्रतापूर्ण। सुरेश इज एन एमिएबल पर्सन। सुरेश एक मित्रतापूर्ण व्यक्ति है। नेक्स्ट देखिए वर्ड एमिकेबल। एमिकेबल सौहार्दपूर्ण। दे रिच्ड एन एमिकेबल सॉल्यूशन। वे उन्होंने सौहार्दपूर्ण समाधान निकाला। मित्र सौहार्दपूर्ण मतलब जहां दोनों को बेनिफिशियल हो। एसेंट, देखिए एसेंट वर्ड का मतलब है सहमति देना। गीता नोटेड इन एसेंट। गीता ने अपनी सहमति सिर हिला के दी। नोटेड मतलब सिर हिलाना। एसेंट सहमति देना। और यह है एसेंट, चढ़ाई करना। द एसेंट टू द माउंटेन पीक नैनीताल वॉज टायरिंग। नैनीताल में पर्वत की चढ़ाई थकाने वाली थी। एसेंट होता है चोटी, चढ़ाई करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कि आर्टफुल। आर्टफुल वर्ड है और दूसरा है आर्टिस्टिक। आर्टफुल होता है चालाकी। महेंद्र गेव एन आर्टफुल रिप्लाई टू द क्वेश्चन। महेंद्र ने सवाल का चालाकी से जवाब दिया। आर्टिस्टिक होता है कलात्मक। सी हैज एन आर्टिस्टिक सेंस। उसमें कलात्मक समझ है। देखिए नेक्स्ट वर्ड कैनवास, चित्रफलक। जहाँ पे आर्टिस्ट आपने देखा होगा चित्र बनाता है, जिस कपड़े पे, चित्र बनाने का कपड़ा। द आर्टिस्ट पेंटेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑन द कैनवास। कलाकार ने कैनवास पर एक सुंदर चित्र बनाया। नेक्स्ट वर्ड है कैनवास, वोट मांगने के लिए जाना, जब कैनवेसिंग होती है। जब दे वेंट डोर टू डोर टू कैनवस फॉर वोट्स। वे वोट मांगने के लिए घर घर गए। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस देखिए CANVAS, CANVASS, इनमें डिफरेंस। एक्सीड, एक्सीड का मीनिंग है सहमत होना। आई हैड टू एक्सीड टू ही प्रपोजल। मुझे उसके प्रस्ताव से सहमत होना पड़ा। कंसीड होता है स्वीकार करना। ही कंसिडर्ड दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक। उसने माना कि उससे गलती हुई थी। नेक्स्ट वर्ड देखिए स्पेशियस। स्पेशियस है विशाल। यह कमरा बहुत ही विशाल है, बहुत स्पेशियस, यानी इसमें स्पेस है, बहुत बहुत विशाल है। और स्पेशल, स्थानीय गतिविधियां, जो बच्चे जो खेल खेल में जो सीखते हैं, आपने देखा होगा। इस स्पेशल ये अलग है और स्पेशियस विशाल हो गया। स्पेशल, चिल्ड्रन लर्न बेटर विद स्पेशल एक्टिविटीज।
बच्चे जो हैं स्पेशल एक्टिविटी से ज़्यादा सीखते हैं। नेक्स्ट देखिए वर्ड कैजुअल। कैजुअल होता है सामान्य। इट वॉज जस्ट अ कैजुअल मीटिंग, यह एक सामान्य मुलाकात थी, तो बोलते कैजुअल शर्ट, सामान्य जो कपड़े हमने पहन लिए ऐसे ही। और कॉजल, कॉजल मतलब कारणात्मक। अब देखिए इसमें स्पेलिंग में भी डिफरेंस है, ये कॉजल है और ये कैजुअल है। कॉजल कारणात्मक, ये कैजुअल वर्ड से कॉज से निकला है। देर कॉजल, कॉजल का मीनिंग है कारणात्मक। देर इज अ कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड कैंसर, धूम्रपान और कैंसर के बीच कारणात्मक संबंध है। यानी कॉज रिलेशन है उसका, धूम्रपान करोगे तो उसका कैंसर का जो कॉज है वो धूम्रपान हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कॉजल। नेक्स्ट वर्ड देखिए बचना, एवर्ट। एवर्ट होता है बचना या नजरें फिरना, और दूसरा वर्ड है रेवर्ट, इनमें डिफरेंस है। ही एवर्टेड हिज आई फ्रॉम द सीन, उसने अपनी नजरें फेर ली, वहां से हटा ली, किससे, सीन से, उस दृश्य को देख के उसने दृश्य से अपनी नजरें फेर ली, ठीक। नेक्स्ट पर देखिए रेवर्ट। प्लीज रेवर्ट टू द ओरिजिनल प्लान, कृपया मूल योजना पर वापस लौटें, कृपया मूल योजना पर वापस लौटें, यानी ओरिजिनल प्लान पे वापस लौटें। तो रेवर्ट हो गया वापस देना या लौटना, जैसे बोलते रेवर्ट मेल, मेल का रेवर्ट करना होता है, जवाब देना उसको। कॉम्प्लेसेंट देखिए नेक्स्ट वर्ड, नेवर बी कॉम्प्लेसेंट अबाउट योर सक्सेस। कॉम्प्लेसेंट का मीनिंग है आत्मसंतुष्ट, अपने आप पे संतुष्टि मत हो, अपनी सफलता पर कभी भी आत्मसंतुष्ट मत बनो। कॉम्प्लेसेंट मिलता जुलता वर्ड, इसका मीनिंग है विनम्र। ही इज टू कॉम्प्लेसेंट टू आर्ग्यू, वह इतना विनम्र कि बहस नहीं कर सकता, बहस नहीं करता, वह बहुत ही विनम्र है। कॉम्प्लेसेंट होता है विनम्र होना, नम्र होना, हम्बल होना। नेक्स्ट वर्ड है इंसाइट। इंसाइट का मीनिंग है भड़काना। हिज स्पीच इंसाइटेड वायलेंस, उसकी भाषण ने हिंसा को भड़काया। और एक्साइट, एक्साइट अलग चीज़ है, वो होता है उत्साहित होना। द न्यूज़ एक्साइटेड द चिल्ड्रन, खबर सुनकर बच्चे उत्साहित हो गए। देखिए नेक्स्ट वर्ड डिक्लेम। द मिनिस्टर डिक्लेम द स्पीच पैशनेटली, मंत्री ने भाषण को जोश के साथ सुनाया। और दूसरा वर्ड है डिस्क्लेम। डिस्क्लेम जिम्मेदारी से इनकार करना कि भाई हमारी कोई जवाबदेही नहीं है। ही डिस्क्लेम्ड ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्सीडेंट, उसने दुर्घटना की सारी जिम्मेदारी से इनकार कर दिया। नेक्स्ट वर्ड देखिए डिसाइडेड। वी डिसाइडेड टू गो बाय ट्रेन, हमने ट्रेन से जाने का निर्णय लिया। डिसिसिव निर्णायक, हर डिसिसिव एक्शन सेव द टीम, उनके निर्णायक कदमों ने टीम को बचा लिया। डिसिसिव निर्णायक और डिसीजन डिसाइडेड निर्णय लेना। एक्सकर्जन सैर पर जाना। वी वेंट ऑन अ स्कूल एक्सकर्जन, हम स्कूल की सैर पर गए। इनकर्जन होता है घुसपैठ करना, कई बार आप सुनते हैं सेना के हमारे बॉर्डर पर घुसपैठ कर दी। देयर वाज एन इनकर्जन एट द बॉर्डर, सीमा पर घुसपैठ हुई थी। देखिए लास्ट वर्ड लेस। लेस का मीनिंग होता है कम, अनकाउंटेबल में हम बोलते हैं कम। ही हैड लेस नॉलेज देन रीता, उसके पास रीता से कम नॉलेज थी। अनकाउंटेबल, आप नॉलेज को काउंट नहीं कर सकते। फ्यूअर जिसको आप काउंट कर सकते हो। देयर आर फ्यूअर स्टूडेंट इन द क्लास टुडे, आज क्लास में, आज कक्षा में कम छात्र थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ये जो लगते एक जैसे हैं बोलने और लिखने में, सुनने में, लेकिन इनके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। अगर आपको एक बार में समझना है तो दोबारा इस वीडियो को देखिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।